इस बार चेन्नई की टीम बड़ी तूफानी हो जाएगी, कोई टीम चेन्नई को नहीं हरा पाएगी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अब जो मैंने बात बोली है कि इस बार चेन्नई की टीम बड़ी तूफानी हो जाएगी और कोई टीम चेन्नई को नहीं हरा पाएगी, यह बात क्यों बोली है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी तो खेलेंगे नहीं खेलेंगे कोई नहीं जानता, खेलेंगे भी तो ज्यादा बल्लेबाजी आजकल करते नहीं है, तो फिर बात क्या है? आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? अब तो सुरेश रैना, ब्रावो जैसे दिग्गज भी चेन्नई में नहीं रहे, नौजवान खिलाड़ियों की पूरी फौज है। तो आखिर ऐसे क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो अब डैडी आर्मी नहीं रहेगी, बल्कि एक नौजवान फौज हो जाएगी और एक तूफानी फौज बन जाएगी, जिस तरीके से 2025 के आईपीएल से पहले समीकरण बन रहे हैं। लेकिन क्या ये समीकरण मैदान पर उतर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। क्या जिन खिलाड़ियों की चर्चा हम करने वाले हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स में रहेंगे? दूसरा सवाल यह भी है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स इन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी या ऑक्शन में इनके पीछे जाएगी? ये तीसरा सवाल है। चलिए अब डिस्कस करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की इस ताकत पर, जो ताकत इस वक्त हमें नजर आ रही है। ऑक्शन के बाद कैसी टीम होगी, ये एक सवाल जरूर इस पर खड़ा रहेगा। अब ताकत क्या है? ताकत यह है कि अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को ऊपर से नीचे तक, मध्यम क्रम तक अगर आप देखेंगे तो चेन्नई में बहुत अच्छी ताकत नजर आ रही है। जैसे आप डेविन कॉनवे को देख लीजिए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या चेन्नई में रहेंगे? नहीं रहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ कमाल की बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और कप्तानी भी कर रहे हैं, लगातार घरेलू क्रिकेट में उनको कप्तानी सौंपी जा रही है, तो चेन्नई के भविष्य के एक बेहतर कप्तान तो है ही है, अच्छे बल्लेबाज के तौर पर भी सामने आ रहे हैं। उसके बाद में आप बात कर लीजिए रचिन रविंद्र की, कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से बल्लेबाजी करके मैचेस जिता रहे हैं, और न केवल बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्कि एक अच्छे ऑलराउंडर है, स्पिन भी करते हैं, तो रचिन रविंद्र की बात कर लीजिए। उसके बाद में आप मोइन अली की बात कर लीजिए, आप रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए, आप मिचेल सेंटिनर की बात कर लीजिए, कुल मिलाकर आप मथुसा पथराना की बात कर लीजिए, किस तरीके से इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी करके परफॉर्मेंस करके दिखाया है। कुल मिलाकर बात यह है कि चेन्नई की टीम में जो इस वक्त एक स्क्वाड बन रहा है, और उसके बाद में आप यूपी के लड़के की बात कर लीजिए, किस तरीके से उस लड़के ने कमाल की परफॉर्मेंस यूपी टी20 लीग में करके दिखाई है, समीर रिजवी भी चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है। तो अब यह कहा जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 में एक तूफानी टीम होगी अगर स्क्वाड इस तरीके का रहेगा। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, जिन खिलाड़ियों की मैं चर्चा कर रहा हूं, जाहिर तौर पर वो तमाम खिलाड़ी रिटेन तो नहीं होंगे, ये तो सीधी सी बात है, इनमें से आधे खिलाड़ी भी शायद रिटेन नहीं होंगे, लेकिन ये सारे खिलाड़ी तूफानी हैं, मैच विनर प्लेयर हैं। क्या आपको लगता है कि आईपीएल 2025 में ये टीम चेन्नई दोबारा से बना पाएगी? देखिए, इसीलिए चेन्नई की टीम 5 आईपीएल ट्रॉफी विनर है, अगर 5 बार के चैंपियन है, तो इसीलिए है इनके पास जो खिलाड़ी है ना, वो खिलाड़ी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस करते हैं। ऐसा नहीं एक मैच किया 8 मैच में फिर फेल हो गए। आरसीबी की टीम में अगर उनका आप निकालिएगा ना वो स्क्वाड की लिस्ट, उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे 10 मैच में एक दो मैच। आप डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ को देखिए जी, किस तरीके की परफॉर्मेंस करते हैं। मैं वहीं आ रहा हूं, चेन्नई की टीम में आप डेविन कॉनवे से शुरुआत करिए, इसके बाद रचिन रविंदर है, मिचेल सेंटनर है, समीर रिजवी, रविंद्र जडेजा, ये शिवम दुबे है। हाँ, शिवम दुबे, ये जो है ना, एक तरह मोइन अली, एक तरह से ऐसा इनका स्क्वाड है जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस करते हैं। और इस वक्त की अगर करंट परफॉर्मेंस की बात करें, इन सभी का एक और रिकॉर्ड गौर करने वाली रिकॉर्ड है, भारतीय पिचों पे इनका परफॉर्मेंस देखिएगा। भारत की कंडीशन, भारत की पिच इनको रास आती है, और ऐसे ही खिलाड़ी चेन्नई के स्क्वाड में इस वक्त फिलहाल दिख रहे हैं। आगे क्या होगा ऑक्शन के बाद आईपीएल 2025 में ये रहेंगे ना रहेंगे अलग का बात है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो ये खिलाड़ी जो स्क्वाड चेन्नई की है, इसलिए ये स्क्वाड देखकर ही हमें पता चल जाता है ये टीम क्यों चैंपियन टीम है, क्यों इतनी सफलता इस टीम को मिलती रही है। इसके बाद एक क्रेडिट तो कप्तान को भी जाता है। कप्तान, सबसे बड़ी बात है, चाहे आपके पास सब कुछ हो, चलाना बेहतर ढंग से आना चाहिए आपको, तो कप्तान को भी क्रेडिट जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो स्क्वाड है, जो प्लेयर है, सभी कमाल के हैं, इस वक्त कमाल के फॉर्म में भी है। तो अब सबसे ज्यादा इस वक्त पता है चर्चा किस बात पे होगी, आखिर चेन्नई की टीम किस खिलाड़ी को रिटेन लिस्ट में रखेगी और किस खिलाड़ी को रिलीज लिस्ट में रखेगी, क्योंकि जितने बड़े नाम है सबको तो रख नहीं सकते, किसी 6 खिलाड़ी को आपको रखना है। अनकैप्ड प्लेयर में मैं बात करूं तो समीर रिजवी का मुझे दिख रहा है, शायद मुझे भी लग रहा है, शायद दिख रहा है। अगर धोनी वहां पे क्विट कर जाते हैं तो, धोनी अगर छोड़ देते हैं तो समीर रिजवी लग रहा है। बाकी जो 6 खिलाड़ियों की लिस्ट है
ये एक चर्चा का विषय, कौन होंगे वो 6 खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी मेरे हिसाब से अगर हम चर्चा करें अभिषेक, तो ऋतुराज गायकवाड़ देखिए ऑब्वियसली कैप्टन है तो रहेंगे और मेरे हिसाब से नंबर 1 पर ही रहेंगे, फ्यूचर कैप्टन है। उसके बाद में नंबर 2 पर शायद मुझे लग रहा है शिवम दुबे को, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है शिवम दुबे की चेन्नई को जिताने में, मध्यम क्रम को मजबूत करने में, शिवम दुबे नंबर 2 पर रह सकते हैं। नंबर 3 पर कौन रहेगा? क्या आप डेविन कॉनवे को रखेंगे या रचिन रविंद्र को रखेंगे? देखिए मुझे लगता है इन दोनों में से कोई एक जरूर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों होनहार खिलाड़ी हैं और मैच विनर खिलाड़ी। भारतीय कंडीशन के हिसाब से चेन्नई की मैनेजमेंट इतना जानती है कि उनके लिए, या फिर रविंद्र जडेजा नंबर 3 नहीं, चेन्नई की मैनेजमेंट जानती है नंबर 3 के लायक उनका इस वक्त कौन है। बिना देर किए नाम लेते हैं रचिन रविंद्र। आंख बंद करके चेन्नई की जो मैनेजमेंट है, वो जो उनके ओनर साहब है, रचिन के नाम पे ये टिक मार्क कर देंगे। चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा, फिर 18 करोड़। हाँ, जडेजा चौथे पे होंगे, फिर 18 करोड़ रुपए मिलेंगे। बिल्कुल, जडेजा फिर से जाएंगे, महंगे जाएंगे, अच्छे पे जाएंगे। हाँ। भले ही 2 सीजन खराब गया हो जडेजा का, लेकिन जडेजा पे जितना भरोसा उनकी फ्रेंचाइजी दिखाती है और जो लॉयल्टी जडेजा ने चेन्नई के लिए अब तक दिखाया है, कहीं ना कहीं वो रिटर्न बैक मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा जडेजा को, और जडेजा रहेंगे। क्या आपको लगता है मथीसा पथिराना को इनाम मिलने वाला है? मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी मथीसा पथिराना ने करके दिखाई है चेन्नई सुपर किंग्स में, कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई, क्या 5वें खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि 5वें खिलाड़ी को फिर 14 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मुश्किल कंडीशन में जब चेन्नई को जरूरत पड़ती थी, आप घूमकर पथिराना के पास जाते थे, आइए हमें मैच में वापसी कराइए, तो पथिराना के साथ मुझे लग रहा है 5वां खिलाड़ी पथिराना आपका हो सकता है, और चेन्नई की टीम जाएगी पथिराना के साथ। देखिए बहुत बड़ा एक मामला जो है ये समझ में आ रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स भी फंसी हुई है, क्योंकि सेंटिनर भी हैं, अभी घर भारत में परफॉर्मेंस अच्छा करके भी दिखाया है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करते हो, चेन्नई की पिच कैसी है वो हर कोई जानता ही है। तो क्या सेंटिनर को रिटेन करेगी? और सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि चौथे खिलाड़ी को तो खैर जडेजा शायद रहेंगे, तो 18 करोड़ ठीक है, ऑब्वियसली मिलने भी चाहिए। क्या 5वें खिलाड़ी को 14 करोड़ रुपए देगी चेन्नई? ये सवाल है, यहां पर थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि पहला खिलाड़ी ठीक है ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, 18 करोड़ मिलने भी चाहिए। दूसरा खिलाड़ी शिवम दुबे ठीक है, ऑब्वियसली 14 करोड़ के खिलाड़ी हैं भी, मुझे भी लगता है। 11 करोड़ में रचिन रविंद्र को अगर ले लिया जाए या कॉनवे को ले लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है तीसरे खिलाड़ी के तौर पर। चौथे खिलाड़ी के तौर पर जडेजा 18 में आएंगे, ठीक है। 5वें खिलाड़ी के तौर पर क्या 14 करोड़ रुपए खर्च करने की कोशिश करेगी चेन्नई? क्या वो रिस्क लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, और अगर हाँ तो किस खिलाड़ी पर लेगी? क्योंकि आप आरटीएम के तहत भी एक खिलाड़ी को ले सकते हैं, वो भी आपके पास मौका होता है। आप अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर जाहिर तौर पर समीर रिजवी को लेना चाहेंगे, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं समीर रिजवी, बल्लेबाजी कैसी करते हैं हर किसी ने देखा है। करेंट फॉर्म देखिए और भारतीय कंडीशन में जिस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं बैट और बॉल दोनों से, मिचेल सेंटनर, मुझे लग रहा है सेंटर पे भरोसा जताना चाहिए सीएसके को, क्योंकि आप अगर डेवन कॉनवे और सेंटनर की बात करें तो सेंटनर का पलड़ा ज्यादा भारी है, ज्यादा भारी। हालांकि लाइन में मोइन अली भी लगे हुए हैं तो यहाँ पर, और लाइन में डेल मिचेल भी लगे हुए हैं। पिछली बार डेल मिचेल भी थे, लाइन में डेल मिचेल भी लगे हुए हैं वो भी बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला फंसा हुआ। श्रीलंकन स्पिनर भी हैं, वो भी एक बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वहां पर भी बात फंसी हुई है। तो यह देखने वाली बात होगी कि चेन्नई क्या करती है। हालांकि दीपक चाहर को लेकर अभी भी चर्चा है कि क्या उनका करियर खत्म हो चुका है। शार्दुल ठाकुर भी पिछली बार हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स में थे भारतीय तेज गति के ऑलराउंडर के तौर पर। तो यहां पर देखना होगा, चेन्नई भी फंसी हुई है कि किन 5 खिलाड़ियों को रिटेन, 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए। आपका क्या मानना है? जिस तरीके की स्क्वाड बन रही है, अगर ये स्क्वाड बन गई तो जाहिर तौर पर चेन्नई को हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक नौजवान खिलाड़ियों की टीम बन जाएगी और बड़ी तूफानी टीम बन जाएगी। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइएगा। किन 5 खिलाड़ियों को, 6 खिलाड़ियों को चेन्नई रिटेन करनी चाहिए, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट हर टीम के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।